दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट केस रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस लिमिटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबिलिटी और बाइंडिंग इन ऑनर ओनली क्लाउज के कॉन्सेप्ट को स्टेब्लिश करता है। इस केस ने स्टेब्लिश किया कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि वह लीगली बाइंडिंग नहीं है तो उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रूल दिया कि अगर दोनों पार्टीज क्लियरली स्पेसिफाई करें कि उनका एग्रीमेंट सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है तो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब देखते हैं इस केस के इम्पोर्टेंट फैक्ट। रोज एंड फ्रैंक कंपनी जो एक यूएस डिस्ट्रीब्यूटर था, वो क्रॉम्पटन एंड ब्रोस लिमिटेड कंपनी से कार्बनाइज्ड टिश्यू पेपर परचेस कर रहा था 1905 से। 1913 में एग्रीमेंट रिन्यू किया गया जिसमें रोज एंड फ्रैंक कंपनी के एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंडिंग इन ऑनर ओनली क्लाउज ऐड किया गया जो स्पेसिफाई करता है कि यह लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होगा। एग्रीमेंट 1918 में दोबारा रिन्यू हुआ लेकिन क्रॉम्पटन ने सप्लाई देने से मना कर दिया, जिस वजह से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। रोज फ्रैंक ने क्रॉम्पटन के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल किया, यह क्लेम करते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल है। अब देखते हैं इस केस का सबसे बड़ा लीगल इशू। क्या कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली लिखने से कि एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रूल किया कि रिटन एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं था क्योंकि उसमें बाइंडिंग इन ऑनर ओनली क्लाउज था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इंडिविजुअल ऑर्डर प्लेस और एक्सेप्ट हो चुके हैं वो सेपरेट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं इस केस के इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज उसको लीगली इन्फोर्सेबल बनाना चाहे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि वह लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस और एक्सेप्ट किए गए हैं तो वो अलग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे जो लीगली इन्फोर्सेबल होंगे। अब देखते हैं इस केस से इम्पोर्टेंट लेसन क्या मिलते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा है कि वह सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए है तो उसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक्सेप्टेड ऑर्डर के बेसिस पर लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर लिखे हो तो फ्यूचर डिस्प्यूट अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों ये था रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस लिमिटेड का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ।